हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरुकुल में। मैं हूं आर डी सिंह। फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है टाइम एंड वर्क। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम वो मेंस लेवल क्वेश्चन बताएंगे, मेंस लेवल क्वेश्चन होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और चैप्टर का लाभ उठाइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल अपडेट्स पाइए। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10। आज जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, आइए ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से और ध्यान से और मस्ती से सुनिएगा। जो बोलेंगे एक एक शब्द पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा किप शब्द पर, और तब आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे, शानदार और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आइए इतना पहले हम लिखते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में और सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। टोटल कार्य यहाँ मान लेते हैं हम, इसका जो एलसीएम होता है 60 ले लेते हैं। 10 छक 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, ये 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया हुआ। इसके बाद बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं। आइए, ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं और 4 दिन तक कार्य को ये करते हैं। देखिए किस इफिशियंसी से करते हैं फ्रेंड्स? 6, 3, 9 और 2, 11। 11 के इफिशियंसी से देखिए 4 दिन काम करते हैं। किस इफिशियंसी से? 11 के इफिशियंसी से। तो टोटल कितने यूनिट कार्य कर देंगे? 44 यूनिट कार्य कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद आगे पढ़िए क्या बोल रहा है कि 4 दिन के बाद, मतलब 4 दिन तक तीनों मिलकर कार्य किए, उसके बाद मतलब 44 यूनिट ये कार्य समाप्त कर दिए। इतना यूनिट कार्य कर दिए। टोटल कार्य कितना हमको? 60 यूनिट कार्य है, जिसमें से 44 यूनिट कार्य क्या किए? ये समाप्त कर दिए तीनों मिलकर 4 दिन में। इसके बाद करा है कि ये अपनी दोगुनी कुशलता के साथ कार्य को शुरू करता है। देखिए जब 4 दिन काम करता है तो ये अपने दुगनी कार्य कुशलता के साथ कार्य करना प्रारंभ करता है। देखिए ये जो है दुगनी कार्य कुशलता, देखिए मतलब इसका एक दिन में 6 काम कर रहा है, एफिशिएंसी इसका 6 है, तो दुगनी कार्य कुशलता का मतलब एक दिन में 12 काम करेगा ही। समझ में आ गया? और बी क्या कर रहा है? दुगनी शुरू करता है। और सी अपनी आधी कुशलता के साथ कार्य शुरू करता है। बी के बारे में कुछ नहीं कहा तो बी को छोड़ दीजिए, अपने यही कार्य से लगा रहेगा। और सी जो का है आधी कार्य कुशलता के साथ, तो 2 है तो 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना यूनिट काम हो जाएगा? 12 और 3 15, 1 16 यूनिट। 16 यूनिट कार्य हुआ टोटल, यहाँ खत्म। अब देखिए कि 44 यूनिट काम तो कर दिया ही, तो शेष वर्क कितना हो जाएगा? शेष वर्क क्या होगा? 60 यूनिट में से 44 यूनिट घट गया, 10 में से 4 6 बच गया, 1 माने 16 यूनिट कार्य और बच गया। देखिए फ्रेंड्स, 4 दिन के काम करने के बाद अब कितना कार्य शेष बच गया है? 16 यूनिट कार्य शेष बच गया है। ठीक है, अब इसके बाद ये लोग इस तरीक़ा से कार्य करता है। ये अपने दोगुनी कार्य कुशलता करता है, ये अपने कार्य कुशलता को आधा कर देता है, तब ऐसे कार्य करेगा। तो देखिए तो 16 यूनिट कार्य करेगा,
इसका मतलब कि इन सब मिलकर कार्य करेगा एक दिन, तो एक दिन में कार्य को, ये बचे हुए कार्य को समाप्त कर देगा। इसका मतलब है कि ये 16 यूनिट कार्य है, फिर अपने कार्य को सरलता से लग जा रहा है। तो 16 यूनिट कार्य इस किस इफिशियंसी से कर रहा है, सॉरी ये इफिशियंसी यहाँ पे दिया हुआ है, किस इफिशियंसी से कर रहा है, तो 16 इफिशियंसी से कर रहा है। तो करके कितना दिन में करेगा, एक दिन में ये कार्य को, शेष कार्य को समाप्त करेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ पे, टोटल टाइम कितना लग गया, यहाँ देखिए 4 दिन तो यहाँ कर रहा है, तीनों मिलकर किया है, और 1 दिन यहाँ किया, टोटल कितना टाइम हो गया, 5 दिन। आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 5 डेज आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए किसी इमारत को 20 दिन में बनाता है, बी उसी इमारत को 30 दिन में बनाता है। आइए दोनों से करवाइए। ए इमारत को 20 दिन में बनाता है, बी उसी इमारत को 30 दिन में बनाता है। दोनों हो गया 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। यहाँ तक आपको समझ में आया। दोनों साथ काम करके इमारत को बनाने में 15 दिन समय लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब दोनों साथ काम करते हैं तो इमारत 15 दिन में समय लेते हैं। साथ काम करते हुए प्रतिदिन 10 ईंटें कम लगाते हैं। इमारत को बनाने में लगने वाले ईंटों के कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसके बाद क्वेश्चन समझ में आ जाए तभी इस सॉल्यूशन को देखिए। एक बार 2 बार क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बोल रहा है कि दोनों साथ काम करके इमारत को 15 दिन समय लेते हैं। अगर दोनों मिलकर साथ काम करता है तो इमारत 15 दिन में बनता है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों 60 यूनिट कार्य था ना, दोनों अगर साथ मिल के काम किया तो इमारत कितने दिन में बन गया, 15 दिन। इसका मतलब क्या है, 15 चौका 60, ये 4 क्या हो गया, इफिशियंसी। इस इफिशियंसी से कार्य कर रहा है। ध्यान से देखिए, टोटल डे, टोटल हो गया टाइम में वर्क, इसमें कर हम डे से भाग देंगे तो हमको क्या मिलता है, इफिशियंसी। ये 4 इफिशियंसी से कार्य कर रहा है। लेकिन अगर ये अपना इफिशियंसी से कार्य करता तो कितना करता, ध्यान से देखिए, यहाँ 60 है, यहाँ 5 से भाग देते हैं क्योंकि दोनों का एफिशिएंसी 5 है। तो कितना दिन में काम खत्म करता है, 12 25 60, ये 12 दिन में काम को ख़त्म कर देता। ध्यान से देखिए, ऐसे मिल के काम खत्म कर रहा है तो इसको 15 दिन लग रहा है। बोला कि 15 दिन में काम खत्म कर देगा, लेकिन अगर इस तरह से काम करेगा तो 12 दिन में ख़त्म कर देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये चाहता तो 12 दिन में काम खत्म कर सकता था, लेकिन काम को ख़त्म कर रहा है 15 दिन में। इसका मतलब है कि दोनों काम में काम चोरी करता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर बात है। अगर ये 5 की एफिशिएंसी से करता तो 12 दिन में ख़त्म कर देता है, लेकिन ये रोज़ 4 काम कर रहा है दोनों मिल कर के। इसका मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए, साथ में काम करते हुए प्रतिदिन 10 ईंटें कम लगाते हैं। देखिए ध्यान से, 4 की एफिशिएंसी से कर रहा है तो 15 दिन लग रहा है। ये 5 की एफिशिएंसी से करता तो इसको कितने दिन लगते, 12 दिन लगते। तो आइए यहाँ पे थोड़ा समझिए बात को। दोनों कंडीशन हम यहाँ पे रख देते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिन में कर सकता था, लेकिन एक और यहाँ पे बात देखिए, इसका रियलिटी में इफिशिएंसी देखा जाए तो 5 है। कैसे है, 3 और 2 5, जबकि यहाँ इफिशिएंसी निकालने हैं क्वेश्चन के अनुसार तो 4 की इफिशिएंसी से कार्य कर रहा है। फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आता होगा 4 कैसे आया।
टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 15 क्या दिया हुआ है, डे, तो टोटल वर्क में डे से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी मिला, ठीक है। लेकिन रियल में देखिए, इसका रियल इफिशियंसी है 5, लेकिन परफॉर्म कितना कर रहा है इफिशियंसी को, 4 दिखा रहा है। ये इफिशियंसी है। इसका मतलब कि इफिशियंसी का रेशियो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 60 ईंटा लगाना था, लेकिन यहाँ पे एक ईंटें, यहाँ 60 ईंट लगाना था इसको, लेकिन एक ईंट कम लगाता है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक ईंट कम लगाता है, मतलब प्रतिदिन 10 ईंट कम लगाते, कि 60 दिन में टोटल लगाना चाहिए था इसको 60 ईंट, लेकिन एक ईंट कम लगा रहे हैं। लेकिन प्रतिदिन ईंट कितना कम लगा रहे हैं, 10 ईंट कम लगा रहे हैं। इसका मतलब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई। जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो इधर भी हमको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 10 दिन में कितने ईंटें लगा देंगे, 600 ईंटें लगा देंगे। ये आपका 600 ईंट आंसर हो गया। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कितना आसान सॉल्यूशन है, ये थोड़ा समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन। जितना भी आज पढ़ा रहे हैं सब मेंस लेवल का है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी बारी बारी से अकेले एक एक दिन कोई कार्य करते हैं। यदि एक कार्य आरंभ करता है तो पूरा कार्य 17 दिन में पूरा हो जाता है। यदि बी कार्य को आरंभ करता है तो कार्य 17 सहित 2/3 दिन में पूरा होता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम चैप्टर में एकांतर क्रम वाला क्वेश्चन बताए थे, उसी का एक एडवांस लेवल क्वेश्चन यहाँ पे डाल रहे हैं। ये पहले ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को 1 या 2 बार पढ़िए, इसके बाद ये समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। मान लिया जाए कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, या 6 दिन ले लेते हैं, 6 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, तो ए एक दिन काम करेगा, इसके बाद बी एक दिन काम करेगा, इसके बाद ए एक दिन काम करेगा, इसके बाद बी एक दिन काम करेगा, इसके बाद ए एक दिन काम करेगा, इसके बाद बी एक दिन काम करेगा, ठीक है। 6 दिन हो गया, 1 2 3 दिन ए काम करेगा और 3 दिन बी काम कर जाएगा। अगर इसको हम बोल दें कि दोनों मिलकर 7 दिन में किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं, तो फिर आकर कौन करेगा, ए काम करेगा, ठीक है। तो अब कितने दिन ए काम किया, 4 दिन काम किया, और बी कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी को हम बोल दें कि ए 1/3 इतना दिन में कार्य पूरा करता है, 7.1/3 दिन में कार्य पूरा करता है। तो अब किसकी बारी है, अब बी के बारी है, 1/3 काम करेगा बी। तो टोटल काम कितना हो गया यहाँ पे देखिए, एक कितने दिन काम किया, 1 2 3 4 दिन ए काम किया, और बी कितने दिन काम किया, 1 2 3 देखिए 1/3 दिन काम किया। यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। ये सब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, और क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर 7.1/3 दिन काम किया, उसमें ए 4 दिन काम कर रहा है और बी कितना दिन काम कर रहा है, इतना दिन काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, अगर इन दोनों से, 1 मिनट और देख लीजिए, अगर इन दोनों से, इसको डिलीट कर देते हैं,
अगर इन दोनों से ए और बी के मिलकर के अगर 4 दिन काम कराएंगे तो कैसे होगा, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों आधा आधा दिन काम, 2-2 दिन काम कर रहा है। इसको जैसे ही 5 करते हैं तो फिर ए आके काम करता है। ए कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, जबकि बी कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। अगर इसको 5.1/3 कर देते हैं तो देखिए 5 दिन तो काम कर रहे हैं। अब की बारी किसकी है, बी की बारी है, तो बी आके 1/3 दिन काम करेगा। तो ए कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। बी कितने दिन काम किया, 2.1/3 दिन काम किया। इससे क्या पता चलता है कि इसको हम 5.1/3 को इस तरह लिख सकते हैं, 4 + 1 + 1/3, ठीक है। इसमें इसको 2 भाग कर दे रहे हैं, ए और बी किसको 2 भाग कर रहे हैं, तो 2 दिन ही करेगा, 2 दिन ही करेगा। अब बारी किसकी है, ए की, तो 1 दिन ही करेगा। फिर बारी क्या है, बी की, तो 1/इतना दिन कर रहा है। यहाँ देखिए 3 दिन ये कार्य किया और बी 2.1/3 दिन काम किया। आया कि नहीं आया। तो अब क्वेश्चन पढ़िए और देखिए। दोनों मिलकर बारी बारी से एकांतर क्रम में कार्य कर रहे हैं। ए ने काम शुरू किया तो काम 17 दिन में पूरा हुआ। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। देखिए ए कार्य आरंभ करता है तो पूरा काम 17 दिन में करता है। देखिए ए और बी दोनों मिलकर कार्य करता है। ए आरंभ करता है तो 17 दिन में करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस 17 दिन को ऐसे कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं 16 + 1, ठीक है। और इसको 2 भाग में तोड़ दे देंगे, 8, तो 8 दिन ये काम करेगा और 8 दिन ये काम करेगा। ये क्यों 8-8 कर, क्योंकि अल्टरनेट काम कर रहा है, इसलिए कर दे रहे हैं। 16 दिन काम किया तो जैसे 17वें दिन की बारी है तो ये काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि ए टोटल काम 9 दिन किया, ये 9 दिन में कार्य समाप्त किया। अब बी टोटल काम कितने दिन में समाप्त किया, ये बी इसके साथ मिलकर काम किया तो 8 दिन काम किया, 17 दिन पूरा हो गया। अब सेकंड चांस बोल रहा है कि यदि बी काम स्टार्ट करे तो 17.2/3 दिन में कार्य को समाप्त करता है। देखिए यहाँ पे देखिए कि 17.2/3 को कैसे लिख सकते हैं, एक सम संख्या वाला में लिखेंगे, 16 + 1 17, फिर 2/3 लिख सकते हैं। इसको 2 भाग में करेंगे तो 8 दिन ये हो गया और 8 दिन ये हो गया। इसके बाद 16 दिन काम तो ख़त्म किया, इसके बाद 17वां दिन इसकी बारी हुई, ये किया और इसके बाद फिर शेष बच गए वो एक ख़त्म कर दिया। यहाँ पे देखिए क्या है, ये 9 दिन काम किया और ये 8.2/3 दिन काम किया, इतना काम समाप्त किया, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कार्य स्टार्ट कर रहा है वह ज़्यादा दिन काम कर रहा है और जो बाद में कर रहा है वो कम दिन काम कर रहा है। अब देखिए कि अगर ए स्टार्ट करता इसमें कार्य और इसमें बी स्टार्ट किया था, देखिए यहाँ पे कि ए कार्य स्टार्ट किया था, बी कार्य स्टार्ट किया, ए तो कितना दिन कम काम करना पड़ रहा है। देखिए 9 में से इसको घटाएंगे तो 1/3 दिन कार्य इसको कम करना पड़ रहा है। अब देखिए बी जब स्टार्ट करता है तो इसको 1 दिन कार्य अधिक करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि ए का 1/3 दिन कार्य बी के 1 दिन के बराबर है, ये आपको पता चल रहा है। इससे हम इसको एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे, A/B करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको फाइंड करेंगे कैसे, अभी पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। देखिए अभी टोटल कार्य निकालेंगे, इसके बाद दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। ये क्या निकल गया, ये इफिशियंसी निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ए कार्य कितने दिन किया है। ए कार्य कर रहा है 3 के इफिशियंसी से 9 दिन,
ठीक है, दो कंडीशन इसमें ले सकते हैं, या तो इस कंडीशन से बना सकते हैं, नहीं तो फिर एक कंडीशन से, किसी भी कंडीशन से बनाएंगे आप आंसर सेम मिलेगा। ए 3 की एफिशिएंसी से 9 दिन काम किया, कितना काम करेगा? 27 काम करेगा। बी जो है 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम कर रहा है? बी को 8 दिन काम कर रहा है, 1 की एफिशिएंसी से 8 दिन काम किया, तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया, 15 हो गया, अभी हो गया 3, माने 35 यूनिट काम किया। अब देखिए 35 यूनिट हो गया, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो 35 टोटल यूनिट वर्क है, इसमें से दोनों 4 कर देंगे, 8.3/4 दिन में काम को क्या करेगा? खत्म करेगा। ये हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पढ़िए, डरिए मत, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है। यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में करता है तो औरतें उसी काम को 2 दिन में करती है, और बच्चा जो है 1 दिन में एक औरत द्वारा किए गए कार्य का 1/3 काम करता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैन है, यहाँ वोमेन है, और यहाँ बच्चा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका दिया हुआ है क्या? डे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। टाइम में क्या कह रहा है कि यदि एक आदमी किसी काम को 1 दिन में करता है तो औरतों से 2 दिन में, आदमी 1 दिन में काम खत्म कर रहा है तो औरत 2 दिन में कर रही है। ठीक है, और बच्चा जितना ये औरत काम कर रही है उसका 1/3 दिन में काम को बच्चा कर रहा है, 1/3 कार्य करता है। इसका मतलब है कि इसका एफिशिएंसी 1/3 वर्क कर रहा है 2 दिन में। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि औरत द्वारा किए गए कार्य का 1/3 काम करता है बच्चा 1 दिन में, तो 1 दिन में इसका मतलब क्या हो गया? इसका 6 दिन में काम करेगा ही। ठीक है, तो ये टाइम का हो गया, इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो वही पुराना नियम, इसको ढकेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसको ढकेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इफिशियंसी फाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इफिशियंसी जब फाइंड हो गया तो यहाँ पे देखिए कह रहे कि यदि किसी कंपनी के मालिक द्वारा कुल मिलाकर 39 लोगों को रखा जाए, यदि आदमी औरत और बच्चे की संख्या का अनुपात, देखिए आदमी है, औरत है और बच्चा है, इन संख्या का अनुपात, नंबर दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ 6:5:2, 6:5:2, टोटल मिला के कितना है? 39 है, तो 6×5 = 11 और 2 कितना? 13। अनुपात में 13 है संख्या, लेकिन ऐसे है संख्या 39, अनुपात 1:3, मतलब मैन कितना हो जाएगा? 18, और वोमेन हो जाएगी 15, और बच्चा हो जाएगा 6। ठीक है, एफिशिएंसी हो गया। और यहाँ हम नंबर कर देंगे, यहाँ नंबर, ये 18 है और ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? ये एफिशिएंसी और संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दोनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 108 ही हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये समझ में आया? इसको चाहेंगे तो छोटा कर सकते हैं, हम छोटा करेंगे इसको 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18। ठीक है,
3 एकम 3, 3 5 15, 3 दूना 6, काट दिए, छोटा हो गया। अब तो छोटा नहीं होगा, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उन्हें इस काम के लिए इतना रुपए मिलते हैं, ठीक है। टोटल इफिशियंसी इतना आदमी, 18 आदमी के 6 इफिशियंसी है, ठीक है। 18 मैन 6 की इफिशियंसी से कार्य करता है तो टोटल इतना कार्य करेगा, वर्क के अनुसार पैसा डिवाइड होगा। और यहाँ 15 वुमेन है, 3 की इफिशियंसी कार्य करती है तो इतना कार्य हो जाता है। इस तरह के वर्क के अनुसार, क्योंकि अलग अलग सब दिया हुआ है संख्या है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे टोटल हो गया 6 5 11 और 2 13, बच गया 1, तो 3 1 और 3 4 1 5, 53, जबकि पैसा 1 1 1 और कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो अनुपात 1 करेंगे तो कितना, 1 1 1 3/53 करेंगे, तो करेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया, 21 हो गया, अनुपात 1 21 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक बच्चे के 1 दिन की मजदूरी क्या होगी यदि उनकी मजदूरी काम के समानुपाती हुई। तो समानुपाती तो पहले कर दिए, 1 दिन की मजदूरी, तो देखिए तो 2 इक्वल टू कितना हो जाए, 1 के लिए कितना हो गया, इतना हो गया, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42। यहाँ बच्चा के लिए निकाल रहे हैं तो 2 × 21 हो गया, बराबर क्या हो गया, 42। ध्यान से देखिए बच्चों की संख्या कितना था, यहाँ पे 6 था, तो 6 बच्चों को टोटल मजदूरी कितना मिलेगा, 42। तो एक बच्चे की मजदूरी प्रति बच्चा मजदूरी कितना मिलेगा, टोटल 6 बच्चा की मजदूरी 42 है, तो एक बच्चा के भाग दे देंगे, 6 7 42, 7 रुपया मिल रहा है। एक बच्चे को कितना मजदूरी मिल रहा है, 7 रुपया मिल रहा है। ये हो गया आंसर, जो भी ऑप्शन में हो इसको टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी ए से दुगने समय में, सी बी से दुगने समय में और डी सी से दुगने समय में कार्य को पूरा करते हैं। इन्हें 2-2 के टीम में बांटा जाता है और पहली टीम दूसरी टीम द्वारा लिए जाने वाले समय का 2:3 समय लेती है। तो कार्य पूरा करने के लिए जो ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहली टीम कौन कौन से कार्य मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन नंबर, उसमें 50 दिया, इसमें 5 नंबर है। देखिए ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी ए से दुगने समय लेता है। देखिए ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं, ए काम 4 दिन में करता है। यहाँ पता है बी ए से दुगने समय में, मतलब ये 8 दिन में करेगा। सी बी से दुगने समय में, ये 16 दिन में हो जाएगा। और डी सी से दुगने समय में, ये 32 दिन हो गया। यहाँ तक हो गया क्लियर। इन्हें 2-2 के टीम में बांटा जाता है, या तो ये दोनों को बांटेगा, ये दोनों को बांटेगा, या तो फिर ये दोनों को बांटेगा और ये दोनों को बांट देगा। 2-2 टीम में बांटा जाता है, ठीक है। और पहली टीम दूसरी टीम द्वारा लिए जाने वाले समय का 2/3 समय लेती है। जो पहली टीम है, जो भी मिला वह दूसरी टीम का 2/3 समय लेता है। इतना आपको समझ में आ रहा है। फिर बोला कि कोई कार्य पूरा करने के लिए, तो कार्य पूरा करने के लिए जो ज्ञात कीजिए पहली टीम में कौन कौन है, ठीक है। कार्य पूरा कर, ठीक है। आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ए दिया हुआ है क्या, टाइम का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम का अनुपात दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 8 32। ठीक है, इतना इसको छोटा कर लिए। अगर इसको इफिशियंसी करेंगे, इफिशियंसी फाइंड करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे 8, तो ये 8 हो जाएगा। इसके बाद ये 4 हो जाएगा, इसके बाद ये 2 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एफिशिएंसी पता होगी इसे, ऐसी एफिशिएंसी या तो फिर ढक ढक के कर सकते हैं, इसी तरह भी एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। यहाँ एफिशिएंसी हो गया। अब देखिए कि पहला टीम जो है दूसरा टीम में जितना टाइम लेता है उसके 2/3 लेता है। देखिए 2/3 लेता है, मतलब क्या हुआ कि पहला टीम और दूसरा टीम में बन रहा है, इसका 2 और 3 ये टाइम लेता है, तो इफिशियंसी इसका हो जाएगा 3:2, क्योंकि इसका उल्टा इफिशियंसी होता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि कौन 2 टीम मिला देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि कार्य पूरा करने के लिए जो ज्ञात कीजिए पहली टीम में कौन कौन है। पहला टीम में कौन कौन, देखिए पहला टीम का एफिशिएंसी 3 होना चाहिए, दूसरा टीम का एफिशिएंसी 2 होना चाहिए। हम ऑप्शन से देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में वो दिया हुआ है, यहाँ तो ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया हुआ है ए, अगर हम ऑप्शन में करेंगे ए और बी को करेंगे तो देखिए ए बी टीम को अगर करेंगे या तो ये आइए ए डी को करेंगे यहाँ पे देखिए, या ए बी को करेंगे यहाँ पे देखिए, ए बी को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और सी डी को करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12। देखिए नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? हम ए डी को लेंगे, ए डी को लेंगे, ए और डी एक में मिलाएंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया? 8 × 9 हो गया। इसके बाद बीसी टीम को बनाएंगे, इफिशिएंसी 2 और 4 6 हो गया। देखिए 3 3 9 और 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए 3 और 2 इफिशिएंसी मिल गया, यहाँ 3 और 2 इतना होगा इफिशिएंसी। तो ए और डी पहला टीम होगा। पहला टीम कौन होगा? ए और डी पहले टीम होगा। ये फ्रेंड्स आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स अब मिलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर में। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको टाइम एंड डिस्टेंस जब भी स्टार्ट करेंगे तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा वीडियो को बनाएंगे, पूरा ऑल टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर हीरो लेवल तक आपको समाप्त करेंगे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।